बहुत समय पहले की बात है। किसी घने वन के किनारे एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। उस राज्य का नाम था शांतिपुर और वहाँ के राजा थे राजा वसंतसेन, न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजावत्सल। उनकी एक ही संतान थी, एक पुत्री राजकुमारी ललिता। राजकुमारी ललिता रूपवती तो थी ही, पर उससे कहीं अधिक वह ज्ञान और भक्ति में पारंगत थी। वह बचपन से ही ठाकुर जी श्री कृष्ण की परम भक्त थी। हर सुबह वह महल के मंदिर में जाकर घंटों ठाकुर जी के चरणों में बैठी रहती, गीत गाती, भजन गाती और उनके लिए फूलों की माला बनाती। ठाकुर जी उसके लिए केवल भगवान नहीं, उसके सखा, उसके पिता, उसके सब कुछ थे। राजा वसंत सेन को अपनी बेटी पर गर्व था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, राजकुमारी के विवाह की चिंता उन्हें सताने लगी। एक दिन राजा ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, अब समय आ गया है कि तेरा विवाह हो। तू जो चाहेगा मैं वैसा ही वर ढूंढूंगा। ललिता मुस्कुराई और कहा, पिताजी, यदि आप वचन देते हैं कि आप वही वर चुनेंगे जिसे मैं अपना मान लूं, तो मैं सहमत हूँ। राजा ने आश्वासन दिया। राजा ने देश विदेश से अनेक राजाओं, युवराजों और राजकुमारों को आमंत्रित किया। एक भव्य स्वयंवर सभा आयोजित की गई। दूर दूर से योग्य राजकुमार आए, पर ललिता के मन को कोई नहीं भाया। वह सबको देखती और मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करती, हे नंदलाल, तू ही तो मेरा सच्चा साथी है, तू ही आकर मुझे स्वीकार कर। आखिरकार सभा समाप्त हो गई। राजा वसंत सेन चिंतित हुए और बोले, बेटी, क्या तुझे कोई भी योग्य नहीं लगा? ललिता ने कहा, पिताजी, मेरा मन किसी भी राजकुमार में नहीं रमा, मुझे केवल एक ही प्रिय है, मेरे ठाकुर जी। राजा को यह तो एक कल्पना है। उन्होंने सोचा, यह तो एक कल्पना है, भगवान से विवाह कैसे हो सकता है? किंतु ललिता अडिग थी। उसने भोजन त्याग दिया, दिन रात ठाकुर जी का ध्यान करने लगी। राजमहल के आंगन में एक तुलसी का पौधा था, जिसके पास वह बैठती और कान्हा को बुलाती। रातों को वह सो नहीं पाती, आंखों से आंसू बहते रहते और होठों पर बस एक ही नाम, कृष्ण। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में जब सारा राज्य निद्रा में लीन था, तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। सुरम्य संगीत हवा में गूंजने लगा, फूलों की सुगंध सारे आकाश में फैल गई। राजकुमारी जब मंदिर पहुंची तो वहां एक बालक स्वरूप नीलवर्णी पीतांबरधारी मुरलीधर खड़े थे। ललिता, ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा, क्या तू अब भी मुझे नहीं पहचानती? ललिता के नेत्र भर आए। प्रभु, तू सचमुच आ गया, मैं तो सदा से तेरे साथ हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, तू जिस प्रेम और विश्वास से मुझे पुकारती रही, मैं उसे कैसे ठुकरा सकता हूँ? उस रात ठाकुर जी ने ललिता के साथ गंधर्व विवाह किया। वह कोई भौतिक विवाह नहीं था, पर आत्मिक मिलन था, जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। अगली सुबह जब राजा वसंत सेन को सब पता चला, तो वे पहले चौंक गए, फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मंदिर में जाकर श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया। हे प्रभु, मैं धन्य हूँ जो मेरी पुत्री को आपने स्वीकार किया। उस दिन से शांतिपुर में प्रेम और भक्ति की धारा बहने लगी। राजकुमारी ललिता ने अपने जीवन को ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कर दिया। वह न तो सिंहासन की आकांक्षी रही और न किसी सांसारिक सुख की। उसकी पहचान अब एक राजकुमारी नहीं, एक कृष्ण भक्त के रूप में थी। समय बीतता गया, ललिता के भजन दूर दूर तक फैलने लगे। कहते हैं, जब वह कीर्तन करती तो वृंदावन की गंध हवा में भर जाती, मोर नृत्य करने लगते और लोग अपने दोह भूल जाते। उसका प्रेम निष्कलंक था, एक ऐसी लौ जो कभी बुझी नहीं। और जब उसके जीवन की संध्या आई, तब भी वह ठाकुर जी के चरणों में बैठी थी। वही मुस्कान, वही निष्ठा। आखिरी सांस लेते हुए उसने कहा, ठाकुर जी, अब मैं सच में तुम्हारे पास आ रही हूँ। लोग कहते हैं, उसके मुख पर ऐसा तेज था मानो चांद खिल उठा हो, और उसके प्राण फूलों की तरह मृदु होकर उड़ गए, ठाकुर जी की बांसुरी की धुन में लीन हो गए।